बिना सही कानूनी सलाह के सरकार ने ये पुलिस राज्य बनाने के लिए कानून लेकर आई है। इसके बाद होगा क्या? ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने, ये इन ड्राइवरों को, ये बेचारे जो मजबूर मजलूम हैं, ये गरीब ड्राइवर, इनको पुलिस के क्रूर हाथों में सौंपने का इंतजाम कर दिया। क्या कोई भी व्यक्ति हो एक्सीडेंट जानबूझकर करता है क्या? अगर कोई पक्षी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो वो उसे बचाने की भरसक कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसे बचाते बचाते उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है, गंभीर चोट लग जाती है, वहां तक उसकी मौत भी हो जाती है। पुलिस राज केवल और केवल किसी तानाशाह की ही ख्वाहिश हो सकती है। तो मोदी जी ये सिद्ध कर चुके हैं कि वो पूरी तरह से निरंकुश तानाशाह बन चुके हैं और देश की जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाहते हैं। कानून बनाते समय सरकार ने, या कानून बनाने से पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों से, विशेषकर जो इफेक्टेड लोग हैं, उनसे बात करनी जरूरी नहीं समझी। बिना उनसे चर्चा के, बिना सही कानूनी सलाह के सरकार ने ये पुलिस राज्य बनाने के लिए कानून लेकर आई है। इसके बाद होगा क्या? ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने, ये इन ड्राइवरों को, ये बेचारे जो मजबूर मजलूम हैं, ये गरीब ड्राइवर, इनको पुलिस के क्रूर हाथों में सौंपने का इंतजाम कर दिया। वो 7 लाख रुपए जो जुर्माना है उसके नाम पर इनसे वसूली होगी, एक्सटॉर्शन जिसे कहते हैं वो होगा। तो कहा जा रहा है कि सर जो 15,000 कमाएंगे वो 10 लाख कैसे जुर्माना भरेंगे? यही तो समझने की और सोचने की जरूरत है। मैं बार बार ये कहता हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति हो एक्सीडेंट जानबूझकर करता है क्या? अगर कोई पक्षी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो वो उसे बचाने की भरसक कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसे बचाते बचाते उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है, गंभीर चोट लग जाती है, वहां तक उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं बता सकता हूं आपको। लेकिन इस चीज को नजरअंदाज करके, उन परिस्थितियों का ध्यान न रखे, जिस तरह से ये सरकार कानून लेकर आई है, ये सिर्फ यही बात सिद्ध करता है कि इस देश को, इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश को, ये सरकार पुलिस राज बनाने पर तुली हुई है। और पुलिस राज केवल और केवल किसी तानाशाह की ही ख्वाहिश हो सकती है। तो मोदी जी ये सिद्ध कर चुके हैं कि वो पूरी तरह से निरंकुश तानाशाह बन चुके हैं और देश की जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाहते हैं। इसलिए कानून बनाए गए हैं। सरकार ने कहा कि इस कानून के तहत ड्राइवर जो है वो जिम्मेदार होंगे, साथ ही हिट एंड रन केस जो, ये जिम्मेदारी क्या पहले नहीं थी क्या? जो पहले भी होता था, क्या पहले उसमें जिम्मेदारी नहीं थी? हिट एंड रन का कानून तो पहले भी था। और अगर कोई जानबूझकर किसी पे गाड़ी चढ़ाता है, किसी को मारता है, किसी को चोट पहुंचाता है, तो उसकी नीयत देखी जा रही है। उसके लिए आईपीसी में सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी कुछ है। 1 साल की सजा से लेकर आगे तक फांसी की सजा तक है। अगर कोई जानबूझ के किसी को मारता है, जैसे कई बार मरवाया जाता है, मारा जाता है एक्सीडेंट करा के किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए 302 है ना। ये 324, ये 326, ये 307, ये 308 काहे के लिए है? ये इसी के लिए तो है। स्पेसिफिक इसके लिए करने की क्या जरूरत है? और इससे केवल और केवल, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ड्राइवरों का ही नहीं, ये जो गाड़ियों के मालिक हैं उनका भी शोषण होगा। ड्राइवर तो बेचारा दे ही नहीं पाएगा 7 लाख रुपए, दावे से कह रहा हूं कोई मालिक भी नहीं दे पाएगा 7 लाख रुपए। अगर जुर्माना हो गया तो 10 लाख, ये सर 10 लाख रुपए जो भी आप कह रहे हो, और 7 लाख की बात है, 10 साल की सजा, ये कौन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और होगा क्या? ये जो सड़क पर पुलिस वाले कहीं भी रोक लेते हैं, ये जो आरटीओ हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, इन लोगों के हाथों में ये मजबूर ड्राइवर लोग और इन गाड़ियों के मालिक केवल और केवल एक
बहुत ही निरीह प्राणी बन के रह जाएंगे, एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति बन के रह जाएंगे। इनके माध्यम से इनका शोषण ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो कानून बनाते समय सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार जो है, अगर ड्राइवर के वेलफेयर की बात करें या ड्राइवर आयोग की बात करें तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन कानून जल्दीबाजी में लाया गया। ड्राइवर के वेलफेयर की मुझे आप बताओ, किसके वेलफेयर की बात सरकार ने करी है? किसानों के वेलफेयर की बात करी सरकार ने? मजदूरों के वेलफेयर की बात करी सरकार ने? बेरोजगार युवाओं के वेलफेयर की बात करी सरकार ने? महिलाओं की सुरक्षा की, उनके वेलफेयर की बात करी सरकार ने? जो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए यहीं पे पिछले 3000 दिन से ज्यादा हो गए लड़ रहे हैं फौजी हमारे रिटायर्ड, उनके भलाई की बात करी क्या सरकार ने? किसके भलाई की बात करी है सरकार ने? एक व्यक्ति बताओ, एक समाज बताओ, एक संगठन बताओ जिसके चंद पूंजीपतियों के अलावा किसके भलाई की बात करी है? किसी की नहीं। और इसके बावजूद भी देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जो असली समस्या है उसकी जड़ क्या है, और उसकी जड़ अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल देता हूं, वो जड़ है मोदी सरकार। और जब तक ये सरकार रहेगी, इसको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। किसान आंदोलन में पहले दिन मैंने ये बात कही थी कि किसान आंदोलन में ईवीएम को आप साथ में जोड़िए। आप ईवीएम को जोड़ेंगे, ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, साफ सुथरी सरकार आएगी, चाहे जो भी हो। अगर मोदी जी को इतनी पसंद करती है देश की जनता तो वही चुन के आ जाए, क्या फर्क है? लेकिन लोगों के दिमाग में जो शक है वो तो साफ हो जाए। किसानों ने मेरी बात नहीं मानी, ईवीएम को उसमें शामिल नहीं किया, और अब नतीजा ये है कि जो समझौता किया से किसान ने कि हम मुकदमे सारे वापस लेंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे, एमएसपी लागू करेंगे, कुछ नहीं किया। और 13 फरवरी को किसान देश भर के यहाँ आ रहे हैं, कल ऐलान हो गया अमृतसर में। सो किसी के भी भलाई का काम ये सरकार नहीं कर रही, क्योंकि इसका काम मोदी जी जो चाह रहे हैं हुकूमत करना, वो इस देश की जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाह रहे हैं। सर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा मीटिंग करके कहा गया कि अभी ये कानून लागू नहीं है, सरकार की तरफ से ये कहा गया। नहीं, वो है तो होते कौन है बताने वाले? ये तो हर किसी को मालूम है, कानून लागू होता है नोटिफिकेशन से, लेकिन नोटिफिकेशन तो जरा सी देर का काम है, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा वो समय लगेगा। सरकार ने कहा ये रहा कानून, अपने डिपार्टमेंट को देगी, छप के आ जाएगा सुबह ही और कहते हैं उस दिन से लागू हो गया। इसमें लागू करने में कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं है। कितनी देर में काम होते हैं ये? एक दिन में लागू हो जाएगा। बात यह है कि आप लाए क्यों? आपने कानून लाने से पहले लोगों से बात क्यों नहीं की? जो आपके एक्सपर्ट हैं कानून के, उनसे बात क्यों नहीं की? आपने सारी चीजों को देखा क्यों नहीं? इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, उनके विषय में आकलन क्यों नहीं किया? तो क्या आप 13 करोड़ ड्राइवरों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए, मैं ये सलाह दे रहा हूं आपके माध्यम से। ड्राइवर एसोसिएशन को या ड्राइवरों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर चले गए वही मामला फंस जाएगा और फिर सरकार साफ बच जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उपाय क्या है? उपाय सिंपल ये है कि सड़क पर लड़ाई करें जैसे लड़ रहे हैं, जाम कर दें पूरे देश को। केवल जो बीमार लोग हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, उनको किसी हालत में ना रोकें, उनके लिए रास्ता दें, उन्हें जाने दें। बाकी पूरे देश को जाम कर दें, तभी ये सरकार घुटने टेकेगी, अन्यथा नहीं टेकेगी। आपका जो कानून है वो लागू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगी। सर, ऐसा क्यों किया जाए ड्राइवरों के साथ जिनकी तनख्वाह भी मात्र 15,000 है, उनके ऊपर 7 लाख? क्या मंशा हो सकती है? 10 साल का कानून में बदलाव मैंने बताया ना आपको, ये इसलिए किया जा रहा है कि मोदी जी इस देश में संविधान को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और राजा बनना चाहते हैं। और राजतंत्र जो चलता है, राजा का जो हुक्म चलता है वो चलता है थानों से। इसीलिए कानूनों में बदलाव करके पुलिस राज बनाया जा रहा है, ताकि वो जो भी है डंडे के जोर पर करवा सके। इन कानूनों को बनाने की क्या जरूरत है? आपको समझ में नहीं आता कि देश की जो क्रिमिनल लॉ के जो मेन जो कानून है, जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, जो एविडेंस एक्ट है, उसमें सरकार ने तब संशोधन किया, बिल वो तब लेके आई है सरकार जिस समय विपक्ष के 140 सांसदों को बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है? उसी के बाद लेके आई ना। इसका मतलब यह है कि कानूनों पर किसी तरह की चर्चा ना हो। अगर चर्चा होगी तो उसमें जितनी कमियां हैं, जो जिस तरह से पुलिस राज बनाने की तैयारी कर चुकी सरकार बना रही है, वो सारी की सारी जनता के सामने आ जाएंगी और सरकार का भांडा फूट जाएगा, सरकार नंगी हो जाएगी। इसलिए विपक्ष को बाहर निकाल के कानून लाएंगे, बनाएंगे पास। ये है असल चीज। थैंक यू।